कराची में किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर फायरिंग और दस्ती बम से हमला, सिक्योरिटी गार्ड हलाक। पुलिस की कार्रवाई पर मुलजमान दस्ती बम छोड़कर फरार। सीसीपीओ कराची का कहना है कि मुलजमान बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे। इस बारे में ताजा तरीन जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा हाशमी, कुछ मालूम हो सका है मुलजमान कौन थे? जी खालिद जी, अब से कुछ देर कबल किमाड़ी ऑयल फील्ड के पास एक वाक़या पेश आया था जहां पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड था उसको हलाक कर दिया था। इब्तिदा में जो हमारी बात हुई थी एसपी किमाड़ी तारिक धारीजो से, तो उन्होंने हमें बताया था कि जाती दुश्मनी का मामला था और उस पर फायरिंग करके एक सिक्योरिटी गार्ड अमीर को हलाक कर दिया गया था और उसके बाद मुलजमान जाते हुए एक क्लाशनकोफ और एक दस्ती बम फेंककर फरार हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस ने उस पूरे इलाके को सर्च किया तो उस पूरे इलाके से मजीद 8 दस्ती बम और 3 क्लाशनकोफ, लेडीज पर्स और बुरखे मिले। इसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हुई और फिर उसके बाद जब उनको मजीद वो किया गया तो इसके ताने बाने मिले एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात से, जो कि खुशकिस्मती से नहीं हो सकी। सीसीपीओ कराची वसीम अहमद से जो हमारी बात हुई थी उन्होंने ये बताया कि ये वाकया जो है वो ऑयल फील्ड पर हमले का मंसूबा था और जो मुलजमान थे वो बुरखों में सवार होकर, एक वैगन में 3 से 4 मुलजमान थे, वो बुरखों में सवार होकर आए और उन्होंने अपने बैग के अंदर दस्ती बम रखे हुए थे जबकि बुरखों के अंदर उन्होंने क्लाशनकोफ छुपाई हुई थी। इसके अलावा उन्होंने मजीद हमें बताया कि जो आईनी शाहिदीन का कहना है उनके मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड अमीर जिसको हलाक किया गया है उससे वो तीनों अफराद 10 से 15 मिनट तक बात करते रहे और उसे किसी चीज पर कायल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब वो कायल ना हुआ तो फिर उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस बर वक्त वहां पर पहुंची और उसके बाद जो है मुलजमान का ताक़ुब किया, लेकिन वो जाते हुए अपना सामान छोड़कर फरार हो गए। इस वक्त जो मेरे अकब में आप देख रहे होंगे ये वो हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये 8 हैंड ग्रेनेड्स हैं जिनको मुलजमान छोड़कर फरार हुए थे। ये 8 इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जबकि 2 और हैंड ग्रेनेड्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास है। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे कि ये क्लाशनकोफ के मैगजीन है जो कि मुकम्मल तौर पे भरे हुए हैं, फुली लोडेड ये मैगजीन्स हैं। ये 10 मैगजीन्स बरामद हुए हैं जो कि पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा ये अगर कैमरा हमारा आपको दिखा सके, ये क्लाशनकोफ है जो कि इंतहाई खतरनाक हथियार समझा जाता है जिससे दहशतगर्दी की काफी बड़ी वारदातें हुई हैं। ये 3 क्लाशनकोफ और इसके अलावा इसके 10 भरे हुए मैगजीन और ये जो हैंड ग्रेनेड्स है ये काफी हद तक तबाही फैला सकते थे वहां पर, क्योंकि किमाड़ी ऑयल फील्ड एक बहुत ही हसास इलाका है, वहां पर उसकी सिक्योरिटी के लिए भी खासे इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन आज वहां पर क्या हुआ इस हवाले से हमारी हुकाम से बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से बताने से गुरेज किया, लेकिन उनका ये कहना था कि एक दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वारदात जो कि नाकाम हुई और जो हम देख सकते हैं वो ये जो ग्रेनेड्स हैं और जो दीगर असलाह इंतहाई खतरनाक असलाह वो वाकई में एक दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वारदात नाकाम हो गई है। इसके अलावा ये जो बैग्स हैं ये लेडीज पर्स है जो कि अमूमन खवातीन इस्तेमाल करती हैं सफर के दौरान और इस बैग में इन्होंने दस्ती बम छुपाए हुए थे जिनकी तादाद 10 थी। ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका वारदात था, अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता तो काफी बड़े पैमाने पर तबाही इससे फैल सकती थी। इसके अलावा जो उन बरामद हुए हैं लेकिन वो बुरखे अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास है और अभी भी पुलिस पार्टी जो है वो उस पूरे इलाके को सर्च कर रही है। सीसीपीओ कराची ने जो हमें बताया था उनके मुताबिक जो मुलजमान थे वो एक बस में आए थे और वारदात के बाद जब पुलिस उनके पीछे लगी तो गुंजान आबादी में वो 3 से 4 मुलजमान फरार हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। जी खालिद, बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी आपका। ये थे हमारे नुमाइंदे तलहा हाशमी जो बता रहे थे कि दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा जो है नाकाम बना दिया गया है। किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया। पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से मुलजमान दस्ती बम और दीगर असलहा फेंककर फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। एसपी किमाड़ी मुलजमान की तलाश के लिए मसरूफ हैं और पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। बुलेटिन में हम इसकी दीगर मजीद तफसीलात शामिल करेंगे। ये थी जियो ताज़ा तरीन। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे, उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। कराची में दहशतगर्दी की एक भयानक कोशिश नाकाम हो गई है। दहशतगर्द जो बुरखों में मलबूस थे उनकी कोशिश थी कि कराची के किमाड़ी ऑयल टर्मिनल जो कराची में ऑयल के लिए सबसे बड़ा वेयर हाउसेज है वहां पर हमला करें और इस टर्मिनल को आग लगा दें। दहशतगर्दी की कोशिश कल शब की गई जिसमें 3 हमलावरों की कोशिश थी कि वो हैंड ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक राइफल्स के जरिए इस ऑयल टर्मिनल पर मौजूद जो ऑयल
ट्रॉलर्स खड़े हैं या ऑयल स्टोरेज है उसमें आग लगा दे ताकि कराची एक भयानक आग की लपेट में आ जाए। ये वाकया नाकाम हुआ इस वजह से कि वहां पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड की इन 3 दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हुई, जिन्होंने इस सिक्योरिटी गार्ड को हलाक कर दिया और मौके से फरार हो गए और पीछे वो अपना असलहा, गोला बारूद और बुरके छोड़ गए। थोड़ी देर बाद कराची के मजाफाती इलाके सईदाबाद से मजीद बुरके, मजीद गोला बारूद और असलहा मिला। पुलिस का गुमान यह है कि ये एक ही गिरोह है जो कराची को मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातों में धकेलना चाहता था। इस वाक़े की और इससे मुंसलिक दूसरे वाक़यात की तफसील हम हासिल करेंगे और इसके लिए न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद है जी न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट तलहा हाशमी। तलहा हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। आज के वाक़े के बारे में हमारे ये जो कल रात का वाक़या हुआ इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए मुख्तसरन कि ये क्या इलाका है और किस तरीके से ये दहशतगर्द वहां पहुंचे थे। जी कामरान साहब, ये कराची का इलाका है किमाड़ी, जहां पर ऑयल टर्मिनल गेट नंबर 1 के पास कल ये वारदात नाकाम हुई है और ये खुशकिस्मती है इस शहर की कि इतनी भयानक वारदात से शहर महफूज रहा। 3 दहशतगर्द जो थे बुरकों में मलबूस होकर पब्लिक वैन के जरिए वहां पर पहुंचे और गेट नंबर 1 पे तैनात निजी सिक्योरिटी गार्ड अमीर से उन्होंने कुछ डिस्कशन की, उसे किसी चीज पर कायल करने की कोशिश की। 10 से 15 मिनट तक उनकी ये कन्वर्सेशन चलती रही, लेकिन जब वो किसी चीज पर कायल ना हुआ तो फिर उससे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, जबकि इसी अवस्था में वहां से गुजरने वाला एक और शख्स भी जख्मी हुआ। उसके बाद जब फायरिंग की आवाजें सुनी तो चूंकि ये इंतहाई हसास इलाका है, इसके इतराफ में पुलिस और रेंजर्स तैनात थी। जब पुलिस उस जगह पर आई है, उस इलाके में दाखिल हुई है, तो फिर मुल्जिमान अपने बुरखे और दीगर सामान छोड़ के फरार हो गए। मौके से पुलिस को एक क्लाशनकोव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके को थॉरली सर्च किया तो फिर वहां से मजीद 9 हैंड ग्रेनेड और 2 क्लाशनकोव, बुरखे और हैंडबैग मिले। उन हैंडबैग में हैंड ग्रेनेड भी थे। इसके अलावा जो उस वक्त पुलिस हुकाम की जानिब से तफसीलात जाहिर नहीं की गई वो ये थी कि उसमें कोई धमाका खेज मवाद भी शामिल था। और फिर बाद में ये अगदा खुला कि मुल्जिमान जो है वो किमाड़ी ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाना चाहते थे, जो कि खुशकिस्मती से वो नहीं बना सके और उस बाद वो फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुकाम ने रात में दावे भी किए कि उनकी गिरफ्तारी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। जी, इस वाक़े के बाद पुलिस को मजीद इसी किस्म का असलहा और गोला बारूद दूसरे कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके से भी मिला, बुरखे भी मिले शायद। जी कामरान साहब, ये एक ही ग्रो लगता है। उसके बाद सुबह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद के करीब से एक नाले में एक मशकूक बैग को देखकर जो एक रंगरूट था वहां पर उससे अपने आला ऑफिशियल्स को इत्तला दिया और फिर वहां से बीडी को कॉल किया गया और बीडी ने जब आके उसको सर्च किया तो वहां पर एंटी टैंक रॉकेट भी थे, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड से और बुरखे थे, धमाका खेज मवाद था और हैंड बैग से ये वही सिमिलर हैंड बैग थे, वही बुरखे थे और इसके अलावा जो टैंक थे, एंटी टैंक रॉकेट थे और जो दीगर रॉकेट थे, जो रॉकेट लॉन्चर थे, वो एक ही साख के थे। इस हवाले से आज वजीर दाखिला सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया कि ये रूसी साख्ता असलहा था जो कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आता है। ये बताइएगा, ये तो आज का वाकया है लेकिन पिछले कई हफ्तों से तवातुर से हम देख रहे हैं कि गो के इस वाकये में ये तो एक खुदा का करना हुआ कि ये साजिश नाकाम हुई है, लेकिन पुलिस को कुछ कामयाबियां भी हुई हैं। कराची में दहशतगर्दों के बड़े गिरोह पिछले कई हफ्तों में गिरफ्तार भी हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो भी इस वक्त माहौल है वो साजगार नहीं है कराची में, लेकिन कराची को दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल कामरान साहब, वजह फरमाया आपने। दहशतगर्दों की जानिब से कराची को मुसलसल टारगेट बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स इंतहाई सरगर्म हैं, जिनमें CID है, जिनमें SIU है, AVCC है, इस सभी जो दीगर स्पेशलाइज्ड यूनिट हैं, रेंजर्स का इंसदाद दहशतगर्दी विंग है, उन्होंने पिछले दिनों में कराची से कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। सुल्तानाबाद, सोराबकोट, इसके अलावा मंगोपीर के अलावा दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी छापे मार के दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी कड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पाकिस्तान के सूबा सरहद में जो ऑपरेशन हो रहा है वहां से जा मिलती हैं। चूंकि वहां पर जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो मुल्जिमान जो कि वहां पर सरगर्म अमल थे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, वो मुख्तलिफ इलाकों में फैले, तो उनमें से कुछ लोग कराची भी आगे बसे और उन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया। उनके पास से असलहा भी बरामद किया गया, धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया और ये सिलसिला जारी है। लेकिन कराची पुलिस जो है इस सिलसिले में काफी एक्टिव नजर आती है और इसमें अवाम का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी हमारे साथ है। लेते हैं खबर सा ब्रेक।